जय हिंद प्यारे साथियों। कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो आप अब तक देख चुके होंगे। मैं इतनी लेट क्यों बना रहा हूँ, कई दिन के बाद क्यों बना रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं। सबने अपना अपना एनालिसिस भी बताया है, हर टीचर ने बताया है और सब अपने माध्यम से सही बताते हैं, गलत कोई नहीं बताता। क्यों ऐसा कहा गया कि इतने पर मेरिट जाएगी, इतने पर मेरिट जाएगी? मैं आपको जो यहाँ पर मेरिट बताने वाला हूँ वो इतनी सटीक रहने वाली है और उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा है कि इतने पर मेरिट जाएगी। तो चिंता का विषय ये हो जाता है कि जब बाहर के विद्यार्थी हों या अध्यापक कोई हो, वो हमेशा पेपर को क्या बताते हैं कि औसत था पेपर, ना हार्ड था और ना ही बहुत इजी था। लेकिन हॉल में बैठा हुआ वो बालक, उसको क्यों हार्ड लगता है? आते हुए क्वेश्चन में भी उसके हाथ थर्राते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको ये डर रहता है कि एक तो माइनस मार्किंग है, ऊपर से अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो हमें फिर अपना नंबर सही वाला भी त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ये होता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय होता है कि हमने अब तक जो मेहनत करी है हम कहीं दूसरों से कम न रह जाएं, ये भी रहता है। और दूसरा ये भी रहता है कि सवाल की हमारी जो कैलकुलेशन होती है करने की, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। एक चीज को हम कई बार उसको एनालाइज करते हैं और समय भी हमें कम पड़ जाता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एक अच्छा खासा सरल पेपर हार्ड बन जाता है। बहुत सारे रीजन है और ये सब चीजें आप समझते भी हो और वाकई टीचर भी इस बात को समझते हैं। आप देखोगे, आपने अब तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी उन्होंने सबने ये कहा होगा कि 110, 115, 120। मैंने एक चैनल पर वीडियो देखी थी तो वहां पर उन्होंने 120 के आसपास क्वेश्चन सही करने को कहा था कि इतने क्वेश्चन आपके सही हो तो आप सेफ हो। लेकिन ये सच नहीं है दोस्त, ये सच बिल्कुल नहीं है। मैं जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कट ऑफ, मेल फीमेल फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, या फिर क्या बोलते हैं फाइनल का कट ऑफ कितनी रहने वाली है, वो सब चीजें आपको बताऊंगा। मेल की भी और फीमेल की भी यही अंतर रहने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो क्या है वो यहाँ पर देख लो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर रेस अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखना दोस्त, मैंने इतना बढ़िया सा एनालिसिस कराया है इस चीज को। ये देखो, यानी प्रीवियस ईयर्स में जो एक रहा था सिस्टम और अब जो सिस्टम रहा है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। समझ रहे हो? जो री एग्जाम अब हुआ है और जो स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उस पेपर में और इस पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर देखो मैंने कैटेगरी रखी है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ पर नंबर लिखे हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिकल की। अब ये सिर्फ फिजिकल, फिजिकल के लिए पहले बालक बुलाए जाएंगे, उसके लिए एक मेरिट लगेगी। उसके बाद आप फाइनल फिजिकल पास कर जाओगे तो फाइनल वाली मेरिट लगेगी। ये आप सब चीजें अच्छे जानते हो। तो फिजिकल की जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर रखी है वो मेल की है। मेल मतलब लड़कों की है। कौन से लड़का? यहाँ पर देखना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। जो जनरल कैटेगरी में लड़के आते हैं उनको फिजिकल के लिए अगर जिस बंदे के 95 क्वेश्चन सही है, यानी 95 क्वेश्चन सही है, यानी कि इसके नंबर बन जाते हैं 190। कितने बनते हैं इसके नंबर? 190 बन जाते हैं जनरल वालों के लिए। तो वो फिजिकल की तैयारी कर दे। अगर एक दो नंबर और ज्यादा है तो और अच्छी बात है। नंबर का मतलब है कि एक दो नंबर और क्वेश्चन उसके ज्यादा है तो और अच्छी बात है, वो और सेफ है। मैं यहाँ पर आपको फाइनल तक लेके जाऊंगा, फाइनल में आपको कितने नंबर चाहिए लास्ट तक। लेकिन फिजिकल के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए जो बुलाया जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चा दोस्त दौड़ेगा, आप अच्छे जानते हो। बहुत सारे लड़के इस फिजिकल में फेल भी हो जाते हैं, जिनके अच्छे नंबर हुए होते हैं, जिनके 230 नंबर होते हैं, 240 नंबर होते हैं, वो फिजिकल नहीं कर पाते। पढ़ने वाले बालक जो होते हैं, ज्यादातर जो किताबों से चिपके रहते हैं, वो फिजिकल में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उनके मुकाबले जो थोड़ा कम मेंटल स्थिति से, मतलब पढ़ नहीं पाते ज्यादा, वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा रहते हैं, तो उनके मुकाबले वो बालक कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। समझ रहे बात? तो जनरल कैटेगरी में जो भी लड़के आते हैं तो उनके नंबर, अगर उनके क्वेश्चन अगर 95 है, यानी कि 190 उनके नंबर हो रहे हैं, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फिजिकल में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये आप अच्छे जानते हो। यहाँ पर आप देखोगे मैंने प्लस का निशान लगाया है। प्लस का निशान मैंने क्यों लगाया है? हर कहीं लगाया है कि अगर आपके 190 नहीं, 190 से ज्यादा भी एक दो नंबर ऊपर जा सकता है। इसकी ठोस गारंटी नहीं है कि 190 नंबर यानी कि 95 आपके क्वेश्चन होने ही चाहिए सही। समझ रहे हो बात को? तो आपके नंबर जो है मेरे दोस्त, वो 190 कम से कम रखा है और उसके ऊपर दो चार नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई? आते हैं ओबीसी पर। आ जाते हैं ओबीसी पर। ओबीसी में क्या है? जो लड़के ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो 95 होने चाहिए। कितने? 95। इस पे भी मैंने प्लस का निशान लगाया। इससे एक दो नंबर ऊपर ही है, कम की तो बहुत मुश्किल ही है जो कम पर मेरिट लगे फिजिकल की। यानी 182 अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं या थोड़े उससे ज्यादा,
इससे 182 सटीक नहीं है, लेकिन एक दो नंबर ऊपर जा सकता है, यानी 185 भी जा सकता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपके नंबर इसके आसपास या इसके एबव बैठ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए आज और अभी से। 30-31 का अभी पेपर नहीं हुआ है, उसकी वजह यह है कि अगर जो वहां पर पेपर बनेगा तो जो अब तक पेपर हुए हैं, सही बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक वैसा ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड आ जाएगा या बहुत ज्यादा इजी आएगा, नहीं, ना तो हार्ड ज्यादा आएगा ना इजी ज्यादा आएगा। जो अब तक पेपर यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो आपकी नजर में हार्ड है, देखो जिसको अच्छे से आता है ना हर चीज, तो वो चीज उसे सरल लगती है कि बहुत आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता है तो वही चीज उसे कठिन लगती है। क्योंकि जिन्हें मैथ अच्छे से आता है और जीएस उनको अच्छी नहीं लगती, तो उनकी जीएस बेकार लगती है। जिनके जीएस अच्छा है और मैथ अच्छा नहीं है तो उन्हें मैथ बेकार लगता है, यानी बहुत हार्ड लगता है। तो हर किसी की मेंटल स्थिति अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, अगर आपके 90 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, प्लस का निशान लगाया है, एक दो नंबर ऊपर हो सकता है, यानी एक दो क्वेश्चन ऊपर हो सकता है, और 180 प्लस उनके नंबर होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा, वो कैसा मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। अगला है यहाँ पर देखो एससी में अगर आप क्वेश्चन 80 करके आए हो, 80 क्वेश्चन करके आए हो, यानी कि 160 नंबर आपके बैठ रहे हैं काटाफिटी मचा के। ये सब काटाफिटी मचाने के बाद बता रहा हूं मैं, 160 से 161 भी जा सकता है, 162 भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल के लिए। फाइनल की गारंटी मैं नहीं लेता, क्या फाइनल आपका नहीं, फाइनल इतने पर नहीं होगा, ये आप अच्छे जानते हो। कितने पर होगा वो मैं बताऊंगा आपको। यहां पर आते हैं हम एससी पर, सॉरी एसटी पर। एसटी के लिए आप देखोगे कितना हुआ, अरे अगर आप यहां पर एसटी के लिए देखोगे तो 70 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने दोस्त, 70 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, और इसके नंबर कितने बनेंगे, तो आपको नंबर बन जाते हैं 140। कितने, 140 इसके नंबर बन जाते हैं। तो 140 में 145 तक जा सकता है, 41-42 भी जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये जो थी सिर्फ फिजिकल के लिए थी, किसके लिए, मेल के लिए। ये सिर्फ मेल के लिए थी, फिजिकल के लिए। लेकिन अगले पर अगर हम चलें, यहाँ पर फीमेल की अगर मैं बात करूं, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्त, तो यहाँ पर आप कैटेगरी देखोगे, जनरल कैटेगरी में जितनी भी लड़कियां आती हैं, अगर उन लड़कियों के 85 यानी 85 क्वेश्चन सही हैं और इनके नंबर बनेंगे 170। कितने, 170। प्लस का निशान लगाया है तो थोड़ा एक दो नंबर ऊपर भी जा सकता है। घबराओ मत, ये मत सोचो कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। इतना आसान पेपर नहीं था जितना सोचा जा रहा है, क्योंकि एक एग्जाम हॉल में बैठ के किसी क्वेश्चन को हल करना और एक अच्छे एनवायरमेंट में बैठकर उस क्वेश्चन को हल करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां पर जब हम उसमें बैठे होते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां पर सिर्फ क्वेश्चन को हल करने का दबाव नहीं रहता, बल्कि समय का दबाव भी रहता है। समझ लो कि हम एक दो सेकंड में ही कैसे अपने सवाल को हल कर लें, बहुत सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं दोस्त बात करूं, तो ओबीसी के लिए अगर आपके क्वेश्चन 81 है, 81 अगर आपके क्वेश्चन है, तो इसके नंबर बनेंगे 162। कितने बनेंगे, 162 इसके नंबर बनेंगे। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट में, यानी जो लड़कियां फीमेल कैंडिडेट हैं, वो अगर उनके पास है ईडब्ल्यूएस और 80 क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं, 80 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी 160 नंबर उनके बैठेंगे काटाफिटी मचाने के बाद। और ये प्लस मैंने निशान लगाया तो एक दो नंबर ऊपर भी हो सकता है, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगला क्या है, एससी में क्या है भाई, 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और यहां पर इनके नंबर बनेंगे 140, एक दो नंबर ऊपर भी जा सकता है। अगला है एसटी के लिए 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए काटाफिटी के बाद। 120 उनके क्या बनेंगे, सवाल के नंबर बन जाएंगे। 120 अगर आपके हैं तो आप आज और अभी से रेस लगाना शुरू कर दो, यानी कि धीरे धीरे रनिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि इतना टाइम ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये तो बात करी है मैंने मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज, कि उनके कितने कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए सिर्फ फिजिकल के लिए, जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर फाइनल की, किसकी, फाइनल में, यानी जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर फाइनल सिलेक्शन उनका उन बच्चों का होगा जो इन कैटेगरी में आएंगे, जैसे मेल की अगर मैं बात करूं, जो मेल कैंडिडेट है और फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि उनको वर्दी मिलेगी कांस्टेबल की, तो जनरल कैटेगरी में जो लड़के आते हैं, जो लड़के जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके नंबर 208 से लेके 213 के बीच में। मैंने अभी जो पीछे बात करी वो मिनिमम था कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल जो होगा, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी तो होंगे जिनके 220, 215, 230 नंबर भी होंगे, लेकिन फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो पीछे मैंने आपको बता दिया। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इतने नंबर पर हो जाएगा,
डरने की जरूरत नहीं है। जिसके 110 नंबर है, ओबीसी में आता है, 110 है, 110 क्वेश्चन है उसके, या 105 है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया जनरल के लिए, अगर लड़का है तो 208 से लेके 213 के बीच में उसके नंबर हैं, तो उसका नंबर ऑब्वियसली आ जाएगा, फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है, क्योंकि 60,144 244 वैकेंसी है, कम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी में 196 से लेकर 206 या 7 के बीच में नंबर आराम से आ जाएगा। यहाँ पर मैं प्लस मारना चाहूंगा, यहाँ पर 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता है। अगले पर आते हैं यहाँ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है 195 से लेके 205 तक रहेगा। कितना? 195 से लेके 205 तक मैंने इसको रखा है, यानी 205 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भरोसा रखो, इतने पे ही नंबर होगा, देखते रहना जब आपकी रिजल्ट आएगा। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी 180 से 185 के बीच में आपके नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है भाई। उसके बाद आता है एसटी। एसटी अगर आप देखोगे तो 160 से 165 के बीच में आपके नंबर हैं, तो 100% आपका नंबर आ जाएगा। टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये जो अभी तक मैंने यहाँ पर कैटेगरी से यहाँ पर चीजें मैंने बताई हैं, ये 100% बिल्कुल सही वाला कैटेगरी मैंने आपको बताई है। 1-2 नंबर ऊपर चला जाए उसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने प्लस का निशान वहां पर लगा दिया था, ठीक है भाई। लेकिन जहां तक मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया है, क्लासें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, प्रीवियस जो लगी थी कि कट ऑफ, वो भी मैंने एनालिसिस किया। जो पिछली बार कैंसिल हुआ था पेपर, तो उस पेपर को भी देखा गया, इस पेपर को भी देखा गया, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है भाई। अगला देखो, यहाँ पर रखा है मैंने फीमेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट जो लड़कियां हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 180 और 185 के बीच में उनका नंबर आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अगला है ओबीसी। ओबीसी में अगर आप देखोगे, ओबीसी में जिनके नंबर 173 से 173 से 178 के बीच में है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किनकी? फिजिकल की, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, किसमें? फीमेल कैंडिडेट। अगला है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 170 से 175 के बीच में आपके नंबर बैठ रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है भाई। आप भ्रम में मत रहोगे यार इतने पे कैसे आ जाएगा, अरे आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। 60,244 वैकेंसी है, और इनमें वो लड़के बैठे हैं जो बिल्कुल निपट है बिल्कुल, और जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं, उनकी गारंटी नहीं है कि वो फिजिकल पास कर जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक और भी चीज मिल सकती है, नॉर्मलाइजेशन। उसकी क्लास में अलग से बताऊंगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन में आपको किस तरीके से नंबर मिलेंगे। आपके नंबर कम भी किए जा सकते हैं और आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला है यहाँ पर एसटी। एसटी में अगर आपको 125 से 130 के बीच में आपके नंबर हैं, तो आपका नंबर आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है भाई। मैंने बहुत सारे चैनल पर देखा है कि वो अलग अलग वीडियो उन्होंने बनाई है और इतने इतने नंबर उन्होंने बता दिए। उन्होंने पता क्यों बताया ऐसा? क्योंकि जब वो पेपर को एनालाइसिस करते हैं ना, तो एनालाइज करने से पहले ही वो गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च मार लेते हैं, हालांकि उन्हें खुद को भी नहीं पता होता, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा। वो क्या करते हैं, वो गूगल पे सर्च मारते हैं, एक बंदा सर्च मार रहा होता है और जो चीज नहीं आती है उसको वो बताते हैं कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ऐसा ही होता है। कोई मास्टर ऐसा नहीं है जो पूरे पेपर को एक बार में सॉल्व कर दे, कर ही नहीं सकता। कितनी धुनत्तर हो, कितना ही छोटा एग्जाम क्यों ना, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। तो एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम किसी भी क्वेश्चन को हल करना एक अलग बात है, और बाहर कहीं बैठकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी क्वेश्चन को हल करना एक अलग बात है, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम में बैठने वाला बच्चा या विद्यार्थी कोई भी है, अगर वो इतने नंबर लेके आ रहा है तो ये नंबर कम नहीं है। ये बात सरकार भी इस बात को जानती है, समझो जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। टाइम टेकिंग पेपर था, इतना वो भी हलवा भी नहीं था जितना बताया जा रहा है कि बहुत हल्का था। सब कैटेगरी के हिसाब से कि हिंदी में इतनी होनी चाहिए, मैथ में इतनी होनी चाहिए, रीजनिंग में, अरे क्या होने चाहिए भाई। यहाँ पे आने के बाद जो लड़का करके आया है ना, और जो वो सवाल छोड़ के आया, वो आराम से बैठ के कर देगा, लेकिन वहां पर नहीं कर पाता प्रेशर की वजह से। टाइम भी मैनेज करना रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती है वहां पर। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, इतने इतने नंबर आपके पास हैं,
या उससे ज्यादा भी हैं, कम वाले हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा वाले हैं, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर ऊपर है, तो आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि जिनके नंबर ज्यादा होते हैं वो फिजिकल में इतने अच्छे नहीं होते। तो अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर दो, इसका आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप रनिंग भी बढ़िया से कर पाओगे। ठीक है भाई, एक बार में कम से कम 1-1.5 लाख बालक दौड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो फिजिकल आपको मजबूत होना चाहिए आज और अभी से। तो इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है भाई, अगली बार मैं आपको ले आऊंगा नॉर्मलाइजेशन पे, कि वहां पर किसको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, किसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।